मनुष्य जीवन सब जानते हैं कि ईश्वर के तरफ से मिला हुआ एक उपहार है। इस मनुष्य जीवन का अंत मृत्यु नहीं है। इस मनुष्य जीवन का परिणाम पुनः 84 लाख योनियों की प्राप्ति नहीं है। इस मनुष्य जीवन का फल दुखों का उद्भव नहीं है। इस मनुष्य जीवन का फल अशांति, तनाव, समस्याओं से घिरा हुआ जीवन ये नहीं है, अपितु सुख, आनंद, सौमनस्यता, शांति ये है और अंत मुक्ति, ईश्वर साक्षात्कार है। और इसके लिए कभी थोड़ा कष्ट सहना पड़े तो जैसे मिट्टी को कुम्हार चाक पे घुमाता है, फिर तपाता है और उसमें से एक दिया बना देता है। दिए में थोड़ा तेल घी भर के हम ज्योत जगाते हैं, उसके द्वारा भगवान की पूजा आरती होती है। तो उसी प्रकार कभी थोड़ा इस मार्ग पर चलते हुए शारीरिक कष्ट या असुविधा, तितिक्षा सहनी पड़े तो सह लें कि कोई बात नहीं। मिट्टी को चाक पर कुम्हार घुमाता है और आग में तपाता है तो वो दिया बन जाती है और ज्योत जगती है। जीवन का अंत मृत्यु ही नहीं अपितु अमृत भी हो सकता है। केवल मृत हो जाए नहीं, अमृत भी हो सकते हैं। अमृत अमृत परीक्षित राजा को शुकदेव जी ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग का अमृत चाहिए कि ज्ञान का, अपवर्ग का, कौन सा अमृत चाहिए? परीक्षित राजा ने कहा कि मैं नहीं जानता स्वर्ग का अमृत कैसा और अपवर्ग का अमृत कैसा। अपवर्ग माने मुक्ति। शुकदेव जी ने कहा कि स्वर्ग के अमृत से वासना बढ़ती है और सत्संग के अमृत से वासना मिटती है। स्वर्ग का अमृत पुण्य क्षीण करता है, सत्संग का अमृत पाप क्षीण करता है। स्वर्ग का अमृत अगर पी भी लोगे तो आखिर क्या परिणाम? सुख नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, क्योंकि पीने वाले कई स्वर्ग के भोगों में ही मस्त हैं। अगर तुम सत्संग का अमृत चाहो तो अपना निर्णय बताओ। परीक्षित ने कहा मुझे स्वर्ग का अमृत चाहिए ही नहीं, जिससे पुण्य नष्ट हो, व्यक्ति भोगवादी हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप सत्संग का अमृत दीजिए। गुरुदेव, मैंने आपके चरणों में बैठकर ये जाना है कि महत्वाकांक्षा का, इच्छा का ज्वर ही जीवन को विषाक्त कर देता है। इंसान जिन बड़ी बड़ी रुग्णताओं से परिचित है गुरुदेव, उनमें महत्वाकांक्षा, सांसारिक इच्छा वो सबसे बड़ी रुग्णता है। सबसे बड़ी विक्षिप्तता सांसारिक इच्छाएं और सबसे बड़ी स्वस्थता जीवन में इच्छा का, कामना का अभाव, ये सबसे बड़ी स्वस्थता है। सत्संग में रुचि ये उसी परम स्वास्थ्य की ओर गति करना है। सत्संग में रुचि मानो असत्य के किनारे से जो बंधे हुए थे और सत्य के सागर तक पहुंचने में अड़चने आ रही थी,
सत्संग में रुचि माना असत्य के तट से जो बंधे हुए थे वहां से अपने को खोल दिया और सत्य के सागर तक पहुंचने की तैयारी कर ली। पैसे में रुचि, प्रतिष्ठा में रुचि, कोई वस्तु में रुचि, ये समझदारी नहीं है। सत्संग की रुचि वो हितकर रुचि है। और असत्य के किनारे से बंधा हुआ आदमी वो सत्य के सागर तक तो नहीं पहुंचेगा, और उल्टा असत्य की जो फौज है, असत्य की जो सेना है, असत्य कभी अकेला नहीं होता, असत्य की रक्षा करने के लिए उसकी फौज भी आ जाती है। बेईमानी, धोखेबाजी, दगाबाजी, जालसाजी, चालबाजी, ये सब असत्य की सेना है, सेना। असत्य अकेला नहीं आता, ये सेना साथ में आती है। सत्संग की रुचि इस सारी सेना को नष्ट कर देती है। भगवान नाम जप की रुचि असत्य को और असत्य की सेना को नष्ट कर देती है। ये आप सबकी जो रुचि है बहुत कल्याणकारी रुचि है। एक संत के पास कुछ युवक आए और उन युवकों ने कहा कि महाराज, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये सब धोखा है, धोखा। श्रद्धालु लोगों को गुमराह करना है, गुमराह। हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तो संत खूब हंसे, खूब हंसे। तो उन युवकों ने कहा, महाराज क्यों हंसते हो हमारी बात पर? संत ने कहा कि भगवान के होने या न होने के बारे में कुछ कहना आसान नहीं है भैया। क्षुद्र मति के द्वारा लिया हुआ कोई भी निर्णय सही हो ये नहीं माना जा सकता। तुम्हारी बुद्धि क्षुद्र बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि। अभी तुम क्षुद्र इच्छाओं में, क्षुद्र मान्यताओं में, क्षुद्र विकारी सुखों में उलझे हुए हो, और उस उलझी हुई बुद्धि से तुम ईश्वर के बारे में निर्णय कैसे ले लेते हो कि ईश्वर है ही नहीं? तुम अपने को जानते हो? बोले मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मेरा नाम ये है। संत ने कहा कि ये नाम तुम्हारा जन्म के बाद रखा गया, और मृत्यु आएगी तो ये नाम मिट जाएगा। कोई नहीं बोलेगा फलाना जवान सत्य था या सत्य है, फिर तो सब बोलेंगे राम नाम सत्य है। तो फिर तुम कौन हो? बोले महाराज ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। बोले जब तुम अपने बारे में नहीं जानते हो तो ईश्वर के बारे में कैसे कुछ निर्णय कर लेते हो कि ईश्वर नहीं है? पहले तुम स्वयं को जानो, तुम कौन हो। और उसके लिए सत्संग सुनो, भगवत गीता का पाठ करो, तो पता चलेगा। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, तब तुमको पता चलेगा तुम कौन हो। अभी तुमने शरीर के साथ एकता मानी है, फिर तुमको पता चलेगा कि शरीर के साथ मेरी एकता थी नहीं, मेरी एकता ईश्वर के साथ है। ये सत्संग से और सत्संग के वचन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने से और कोई सदगुरु के द्वार पर उनकी सेवा करने से बात समझ में आएगी। नहीं तो क्षुद्र बुद्धि के द्वारा लिया हुआ निर्णय वो तुमको संसार में उपहास का पात्र बना देगा, उपहास का। भगवान ने जन्म दिया और भगवान का भजन न करके उससे विमुख होकर जीवन जीना, ये धोखा है, धोखा। भगवान के साथ धोखा है, विश्वासघात है ईश्वर के साथ। तुम क्यों ये धोखे का पाप अपने सिर पे क्यों लेते हो? जरा समझो बेटे, बुद्धि की शुद्धि का कुछ उपाय करो। जो जवान खुद की बुद्धि की सीमा को जानते हैं कि मेरी बुद्धि की पहुंच कहां तक है, मेरी बुद्धि की सीमा कहां तक है, वे इस बारे में निर्णय नहीं लेते कि भगवान है ही नहीं। ये शुद्र बुद्धि का निर्णय है। शुद्र बुद्धि से निर्णय लेने से काम नहीं चलेगा। शुद्ध बुद्धि करो और शुद्ध बुद्धि के द्वारा निर्णय खुद मत लो।
श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तुम्हारे मन में जो आया वो सत्य थोड़ी है। मरुभूमि में तो तुमको लगेगा सामने पानी है, पर पानी होता थोड़ी है। तुमको लगेगा ये फूल है, पर फूल प्लास्टिक का है, लगेगा असली गुलाब के जैसा। तुम पहचानते ही नहीं। इसलिए जरा साधन भजन करो। संत ने कहा भगवान नाम जप करो, आसन प्राणायाम करो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बेटे, विष के बीज होते हैं ना, विष के बीज, वो बोते समय कष्ट नहीं देते। जब उनकी फसल तैयार होती है तब परेशानी होती है। जब उसमें से अंकुर फूटे और वो अंकुर वृक्ष बने तब परेशानी होती है। इसलिए सावधान रहियो, बीज बोते समय ही सावधान रहो। और जो बीज में विष को देख लेता है, परिणाम को देख लेता है, वो विष का बीज बोएगा ही नहीं कि इसके परिणाम में तो जहर है, मैं क्यों बोऊं, मैं क्यों ऐसा विषैला बीज बोऊं जिससे मुझे परिणाम में जहर मिले। मैं पहले से ही सजाग रहूं। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाओ, अपने को सावधान करो। स्वार्थ छोड़ो तो परार्थ सधेगा, यथार्थ जीवन जियो तो परमार्थ सधेगा। संत की बात उनको गले उतरी, दिल से लगी, और उन्होंने भी कहा कि ठीक है महाराज, हम भी आपके कहे अनुसार अपने जीवन में साधन भजन को महत्व देंगे और नाम जप भी करेंगे। आपके संपर्क से, आपके वचनों को सुनने से हमारा विवेक जगा। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अपनी मनमुखता को छोड़ें और सन्मुख हो जाएं। सन्मुख भगवान राम ने कहा है, सन्मुख होवहि जीव जब मोही, जन्म कोटि अग नाशहि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के सन्मुख कैसे हुआ जाता है? मंदिर में जाकर बैठ जाने से, मूर्ति के आगे बैठ जाने से नहीं। गंगा किनारे बैठ गए, बोले हम तो ईश्वर के सन्मुख हो गए, नहीं। ईश्वर के सन्मुख वो माना जाएगा जिसके मन में कोई सांसारिक इच्छा नहीं रही, या जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे सांसारिक सुख भोग नहीं भोगना है, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। हाँ, कभी मन में वृत्ति जरा खराब आ जाए, मन की वृत्ति गलत हो जाए, बुरी हो जाए, बुरा विकार आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हो गए। वो विचार मन में बुरा आया, पर हमारा उद्देश्य तो ऊंचा है, अच्छा है। तो कभी अगर मन में बुरा विचार आए तो अपने को वैसा नहीं मानना कि हम ऐसे हैं, नहीं, वो तो मन की वृत्ति खराब हुई। उस समय सावधान रहें, मन की आंखों से गुरु के, सूर्य के दर्शन करें और प्रार्थना करें। यजुर्वेद की और ऋग्वेद की एक उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम है कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद, ऋग्वेद। उस उपनिषद में आया है कि रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं सुने हुए गुरु के द्वारा जो मैंने सुना है उस ज्ञान को मैं कभी भी न भूलूं। कैसी बढ़िया बात है। ऋग्वेद की उपनिषद है कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद, उसमें आता है कि मैं कभी भी सुने हुए ज्ञान को न भूलूं, गुरु से मैंने जो जाना है, जो पाया है, मैं न भूलूं। और उस उपनिषद में यह भी आया है कि 3 टाइम जिनकी बुद्धि अशुद्ध हो ज्यादा और बुरे विचार विकार ज्यादा सताते हों, तो उनको 3 टाइम सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सुबह की संध्या के समय, माने सूरज उदय हुआ तब, दोपहर की संध्या के समय, और शाम को सूरज अस्त हो रहा है तो अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दें। ऋग्वेद की कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद, और उसमें मंत्र बताया है कि तीनों संध्या के समय सूर्य को जल देते समय क्या बोले मन में। प्रातः काल की संध्या के समय सुबह जब सूर्य को अर्घ्य दें तो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद कहती है, मन में बोले वर्गोसी पापमानम में वृंगधि,
वर्गोसी पापमानम में वृंगधि, माने हे सूर्य भगवान, आप मेरे पाप को नष्ट कर दे, मेरे मन के पाप को, मेरी बुद्धि में आए हुए काम विकार को या बुरे विचार को, जो भी द्वेष को, राग को, किसी के प्रति आसक्ति को, हे सूर्य भगवान आप नष्ट कर दे, मेरी बुद्धि में प्रकाश हो प्रकाश। तो सुबह की संध्या के समय, सुबह को जब अर्घ्य दें तो ये वर्गोसी पापमानम में वृंगधि। फिर दोपहर को, दोपहर की संध्या जब होती है और सूर्य को जल देते समय उद्वर्गोसी पापमानम में उदवृंगधि, उद्वर्गोसी पापमानम में उदवृंगधि। हे सूर्य भगवान आप उद्वर्ग हैं, ऊपर को, आगे को गति कर रहे हैं, मैं भी आगे साधना में गति करूं, मेरे मन के पाप को आप नष्ट कर दें, मेरे मन में पाप वासना न रहे, मेरे मन में किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण न रहे, क्योंकि आकार में आकृति जीवन में विकृति लाती है, मेरी किसी आकार में आसक्ति न हो, मैं आकार की गहराई में निराकार को देख सकूं, उसका अनुभव कर सकूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दें। फिर शाम को जब सूरज अस्त हो तब फिर एक लोटा पानी भर के सूर्य को अर्घ दें और मन में बोले या होठों में बोले संवर्गोसी संवर्गोसी पापमानम में संवृंगधि। जिनको मन में ज्यादा संसारिक विचार विकार आते हो, संसारिक आकर्षण हो, तो ये करे। ये उपनिषद कहती है शाम के समय संवर्गोसी पापमानम में संवृंगधि। इस प्रकार अगर 3 टाइम कोई सूर्य को अर्घ देता हुआ ये मंत्र बोलता है तो उसके रात और दिन के पाप नष्ट होते हैं, सद्बुद्धि का अंश बढ़ता जाता है, पशुत्व घटता जाता है। सूर्य भगवान प्रकाशदाता है। जो व्यक्ति प्रकाशदाता सूर्य का आदर करता है, सहज ही उसके द्वारा ज्ञानदाता गुरु का आदर भी होगा। और जो प्रकाशदाता सूर्य का आदर नहीं कर सकता, वो ज्ञानदाता गुरु का आदर भी कैसे करेगा? तो प्रकाशदाता सूर्य का आदर माने सूर्योदय के पूर्व उठना, नहा लेना, जप ध्यान करने बैठ जाना। 6 बजे उठ रहे हैं, 6:30 बजे उठ रहे हैं तो ठीक है। एक कहानी है छोटी सी। एक राजा ने मंत्री को कहा कि 4 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला है और है, इसका जवाब। दूसरा प्रश्न है और नहीं। तीसरा प्रश्न नहीं है। चौथा प्रश्न नहीं। इन 4 का उत्तर बताओ मंत्री, तुम बड़े बुद्धिमान हो, बोलो। मंत्री भी सोच में पड़ गया कि अब ये कैसा अटपटा प्रश्न, इसका जवाब क्या? मंत्री ने कहा 1 दिन का समय दीजिए। बोले ठीक है। मंत्री जी घर गए पर सोच में पड़ गए कि अब इसका क्या जवाब दूं। बेटी सत्संग सुनती थी, सद्बुद्धि का अंश बड़ा था, प्रार्थना जप ध्यान सुबह जल्दी उठकर करती थी, यथार्थ जीवन जीती थी, परमार्थ सदा था जीवन में। उसने कहा पिताजी आप कुछ सोच रहे हैं? बोले हाँ बेटी ये प्रश्न है। बोले आप चिंता मत करो, आराम से खा के सो जाओ और सुबह मेरे को साथ ले चलना। राजा को बोलना कि इन आपके सवालों का जवाब मेरी बेटी दे देगी। सुबह रथ में बैठकर बाप बेटी निकले। रास्ते में देखा कि एक बड़ा मकान है अच्छा सा और वहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, चीज वस्तुएं बट रही है, खाना खिलाया जा रहा है अभ्यागत साधुओं को, गरीबों को। पूछा बेटी ने पिताजी ये क्या हो रहा है? बोले भंडारा हो रहा है बेटी, ये सेठ है ना जो करवा रहा है, ये बड़ा धर्मात्मा है, बहुत सज्जन आदमी है, पूजा पाठ भी करता है, व्रत उपवास भी करता है और सत्संग में भी जाता है और इस प्रकार दान पुण्य भी करता है।
कमाई का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। ईश्वर के द्वारा मिली हुई चीज को अपनी न मानकर सबको भगवत रूप जानकर उनकी सेवा में लगाता है। स्वार्थी नहीं है, परमार्थी आदमी है। बेटी ने कहा पिताजी इनको ले लो साथ में। ठीक है, सेठ को थोड़ा हाथा जोड़ी करके बिठा दिया रथ में। फिर थोड़ा आगे गए तो एक मकान में से, बड़ा आलीशान मकान था, उसमें से संगीत की ध्वनि आ रही थी, जैसे पॉप म्यूजिक होता है ऐसा संगीत। तो बेटी ने पूछा पिताजी ये काय की ध्वनि, ये संगीत कौन बजा रहा है? बोले बेटी एक जवान है, सेठ का बेटा, वो बड़ा विलासी है, बहुत विलासी। बाप तो मर गया पर बेटा बाप की कमाई को नष्ट कर रहा है, विलासी जीवन जी रहा है। तो बेटी कहती है पिताजी इसको भी ले लो। मंत्री था वो, तो जाके उसको धमकाया थोड़ा और बिठा दिया रथ पे। थोड़ा आगे चले तो एक संत बैठे थे पेड़ के नीचे, महात्मा भजन कर रहे थे, राम 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 राम। बेटी ने कहा पिताजी इनको भी ले लो। तो नम्रता पूर्वक महाराज को प्रणाम किया कि चलो महाराज आप भी साथ। महाराज ने कहा ठीक है भाई चलो। फिर थोड़ा आगे चले, एक नदी रास्ते में पड़ी, तो नदी किनारे एक मछुआरा बैठा था, मछलियां फंसा रहा था। बेटी ने कहा इसको भी ले लो। उसको भी कड़ी आंख दिखाई कि चल, तो भी चला। पहुंचे, राजा को कहा कि मेरी बेटी आपके 4 सवालों का उत्तर दे देगी। बोले बताओ। बेटी बोली आपका पहला सवाल था है और है। ये जो सेठ है ये पिछले जन्म में भी इसका पुण्य बहुत है और अभी भी इसका पुण्य बहुत है, क्योंकि सत्संग में भी जाता है, भगवत भजन भी करता है और पैसा है तो यथा योग्य सेवा के कार्य भी करता रहता है। केवल खुद के लिए पैसा बिगाड़ता नहीं, अच्छे काम में भी लगाता है। तो है, पहले का पुण्य भी है, अभी भी है, अच्छा है, सुखी जीवन जी रहा है और भविष्य भी इसका अच्छा है। ये पहले प्रश्न का उत्तर ये सेठ खुद। राजा खुश हुए कि शाबाश बेटी। दूसरे सवाल का जवाब है और नहीं। बोले ये जवान लड़का, पिता तो गुजर गए परंतु पिछले जन्म का पुण्य है जो अभी इसको संपत्ति सुविधा मिली है, पहले का है, अभी मिली है, पर अभी विलासी जीवन जी रहा है, इसलिए इसका भविष्य अच्छा नहीं, भविष्य बेकार है इसका, इसलिए है और नहीं, आगे इसका बहुत दुख जीवन में देखने वाला है ये। अच्छा, तीसरा सवाल नहीं है। बोले ये महात्मा जी है ना, तो पहले के जन्म में कुछ ऐसा दान पुण्य नहीं किया हुआ, तो अभी इनके पास पैसा नहीं है, पहले भी नहीं था पुण्य सत्कर्म का या दान पुण्य का, और अभी भी इनके पास कुछ बाह्य संपत्ति सुविधा मकान दुकान गाड़ी नहीं, पर अभी ये भजन कर रहे हैं, वर्तमान में साधना कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ईश्वर आराधन कर रहे हैं, इसलिए इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। नहीं है। और चौथा है मछुआरा, पहले भी कुछ अच्छा नहीं है, अभी भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, मछलियां मार रहा है और भविष्य भी इसका अच्छा नहीं।